बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि करबला से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए ख्वातीन ने किस किस तरह की कोशिशें अंजाम दी, कौन कौन सी ज़हमतें बर्दाश्त की। लिहाजा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन अजीम ख्वातीन के बारे में जिन्होंने करबला के तपते बन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करके ये बताया कि ये ज़िंदगी है तो फ़कत हुसैन की है। हम करबला में ख्वातीन का रोल देखें तो हमें हकीकी मायनों में ये समझ में आएगा कि इस्लाम औरतों को कितना आला और ऊंचा मकाम अता करता है। करबला का मारिका इतना अजीम है कि जिसकी मिसाल नहीं। हम सब इन वाक़यात को सुनते हैं तो हमारे दिल बेकरार हो जाते हैं और ये अज़मत खुदा वंदे आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की है, क्योंकि इमाम ने जो कारनामा अंजाम दिया उसकी क़द्र व मंजिलत का क्या कहना। और इस खानवादे की और इस खानवादे से जुड़ने वाली जितनी भी ख्वातीन हैं उन्होंने अपना नाम भी रोशन कर लिया। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में साथ नहीं दिया, चाहे वो मर्द हों या औरतें, मौत तो बरहक है, एक दिन तो हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी मौत किस तरह से चाहते हैं। एक मौत तो ये है कि मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाएं, और एक ये है कि हम मिट्टी में तो मिल जाएं लेकिन हमारी याद, हमारा ज़िक्र, हमारा वजूद हमेशा बाकी रहे। अब इस बैकग्राउंड में हम करबला का जिक्र करें कि किस तरीक़े से ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सारी ख्वातीन हैं जो अगर जॉब नहीं कर रही हैं तो समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल बेकार महसूस करती हैं। लेकिन हम गौर करें कि वो औरत जो घर में रहकर काम कर रही है, घर के माहौल को बेहतर बना रही है, उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो घर को एक पुरसुकून माहौल अता करती है। जब मर्द घर से बाहर निकलता है तो उसे इत्मीनान होता है कि उसके घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई मौजूद है। करबला में इन्हीं ख्वातीन ने एक बीवी, एक माँ, एक बहन की हैसियत से वो रोल अदा किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। करबला में कई अज़वाज ऐसी थीं कि जिन्होंने अपने शौहरों की तकदीरें पलट कर रख दी कि अगर वो ना होती, उनका सहारा ना होता तो तारीख़ करबला में हमें अजीम नाम मौजूद ना मिलते। इनमें से एक अजीम खातून हैं जिनका नाम जनाब दैलम है। जनाब दैलम जनाब ज़ुहैर इब्न खैन की ज़ौजा हैं। आपके शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको तलब किया तब भी आप इमाम से मिलना नहीं चाहते थे, उनका साथ नहीं देना चाहते थे। आपने उनसे मिलने से गुरेज किया। ये देखते ही जनाब दैलम ने फरमाया, वाय हो ज़ुहैर तुम पर, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको तलब किया है और आप जाने में आनाकानी कर रहे हैं। बस ये सुनना था कि जनाब ज़ुहैर अपनी जगह से उठ खड़े हुए, बस अपना घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गए। वहाँ से वापस आने के बाद अपनी ज़ौजा और बाकी अफराद से फरमाया कि आज से तुम सब आज़ाद हो, क्योंकि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह करबला जा रहा हूँ। लिहाजा आपको ज़्यादा ज़हमतें बर्दाश्त ना करनी पड़ें, इसलिए आप सब आज़ाद हैं और यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला का सफ़र अख्तियार करूँगा। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जनाब दैलम का अजीम रोल ये है कि जनाब ज़ुहैर के इस डिसीजन को उभारने और उनको सहारा देने वाली आप हैं। आपको खुदा, रसूल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद और मिशन पर इस कदर यकीन था कि इमाम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो नेकी और सच्चाई का रास्ता है। जब आपके शौहर आपसे रुखसत होने लगे तो आपने उनसे फरमाया, ए ज़ुहैर, आप रोज़े महशर मेरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात करना ना भूलिएगा। मैदान करबला में ऐसी ख्वातीन भी मौजूद थीं जिन्होंने अपने बच्चों को इमाम पर बग़ैर किसी परवाह और अफसोस के कुर्बान कर दिया और ये फरमाया
کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم زندہ رہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم امام پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ ایک ماں کا ذکر کروں گی کہ جن کے بچے کا سر دشمن نے کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینکا تو ماں نے سر کو گود میں اٹھا کر چہرے کا بوسہ لے کر کہا، اے میرے نور نظر، تم نے بہت اچھی جنگ کی۔ اس کے بعد اس سر کو دشمنوں کی طرف یہ کہہ کر اچھال دیا کہ جس چیز کو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے پھر واپس نہیں لیتے، اور اس کے بعد خود آپ نے ایک خیمے کی ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھا کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ عاشورہ کی تاریخ صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ عورتوں نے سماجی کاموں یہاں تک کہ جہاد میں بھی نہ صرف مردوں کا ساتھ دیا بلکہ اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا بھی کیا۔ عاشورہ کی تحریک میں عورتوں نے بے مثال کام انجام دیے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے جہاد میں شرکت کی جاتی ہے۔ عاشورہ کی تحریک میں خواتین کے کردار کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ سب نے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا، اپنی جان و مال، اولاد اور ہر قسم کی خواہشوں کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے قربان کر دیا کہ اسلام پر ایمان رکھنے والی عورتیں نہ صرف یہ کہ اپنے پیاروں کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہیں بلکہ شوق اور جذبے کے ساتھ شہادت کا سبق بھی پڑھاتی ہیں اور حق کے راستے پر آنسو بہانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو آگے بھی جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔